क्या आपको याद है गांव में पुराने चक्र के पहिए को घुमाते हुए ले जाना अजब खेल हुआ करता था। फिर बच्चे काठ की छड़ी मारकर गलियों में दौड़ाते थे और बच्चे अपने चक्र का बड़ा ख्याल भी रखते थे। तो चलो आज हम इस चक्र और कुछ शीशी के साथ कला करते हैं। और इस कला को देखने से पहले स्वागत है आपका मेरी इस कलाकारी ज्वेलिया की हस्त कौशलशाला में। चलचित्र शुरू होने से पहले अभी तक आपने पसंद करने वाली घंटी ना दबाई हो तो जल्दी से दबाओ और सब्सक्राइब करो। जब मैं अपनी छत पर गई तो मैंने यह चक्र देखा। जैसे ही मैंने यह चक्र देखा मेरे मन में लालच आ जाती है। तुरंत मैं आ गई जहाँ पर काठ का ढेरा प्रस्थापित था। पहले तो मैंने काठ को ढूंढा। जैसे मेरे मन में मैंने आकृति सोची थी, फिर चुन चुन के काठ की पट्टियां ली और सारी पट्टियों को बाहर निकाल दिया। कुछ पट्टियां तो ऐसी भी थी जो खामखा जुड़ी हुई थी, बेकार जाए इसलिए मैंने पहले वही पट्टियों का उपयोग सोचा और नाप लेना शुरू कर दिया। थोड़े कांच तो चौड़े चाहिए थे मुझे, तो मैंने काठ की पट्टी के ऊपर पट्टी को प्रस्थापित करके आरी की सहायता से आंका जितना मुझे चाहिए था। फिर सारी पट्टियों को अपने अपने नाप से काट दिया। तो मुझे कुल 6 पट्टियाँ चाहिए थी, 2 चौड़ी और 4 थोड़ी लंबी। मैंने 6 पट्टियों को काट के व्यवस्थित रूप से समतल भी कर दिया। फिर ले आई लोहे के बड़े बड़े कांटे और उठाया हथौड़ा और चौड़ी पट्टियों को 2 लंबी पट्टियों के बीच में रखकर पीसना शुरू कर दिया। 2 पट्टियों के बीच चौड़ी पट्टी को जोड़कर एक कठौता बनाया और ऐसे ही कांटों से जोड़कर 2 और कठौता बना दिया। और अब आती है रंगाई करने की बारी, इसलिए मैं ले आई काले रंग का फुहार। पहले तो कर दिया ग्रुप को कागज की सहायता से आवृत और रंगाई करना शुरू कर दिया। तो चलो इस बात से जल्दी से समीक्षा करो, आपका मनपसंद रंग क्या है। मेरा तो सारा रंग मनपसंद है और कुदरती रंग से बनी चीजें भी मुझे काफी पसंद है। दोनों कठौतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चारपाई बनाकर इस रंग को सूखने के लिए छोड़ दिया। कई सालों से यह चक्र मेरे गृह की छत पर ही अपना गृह बना बैठा, तो जैसे ही मेरी दृष्टि ये पहिए पर जाती है मैं उस चक्र को उठा लेती हूँ। और बरसों से पड़े रहने की वजह से मिट्टी भी अपना गृह यही बना चुकी है। किंतु बारिश के कारण यह मिट्टी को अपना गृह त्याग करना पड़ता है। फिर अभी भी थोड़ी मिट्टी मौजूद थी, तो मैंने मिट्टी को भीगे हुए पोछों से निकाल दिया और पहिए के चक्र को साफ सुथरा कर दिया। और अब आती है चक्र को आवृत करने की बारी। जब मैं अपने कपड़ों की अलमीरा खोलती हूँ तो एक कपड़े हमेशा गृह के तल पर गिरता है। और आज वही हुआ। जैसे मैंने चक्रों को आवृत करने के लिए रस्सी ढूंढने गई तो अलमीरा खोलते ही यह तकियों का गिलाफ नीचे गिरता है। हालांकि ये तकिए का गिलाफ कभी उपयोग नहीं आने वाला, क्योंकि इसकी स्थिति ही फट चुकी है। मैंने मौके का फायदा उठाया और चक्रों को पहनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं इस चक्र को रस्सी से आवृत करने वाली थी, किंतु इस गिलाफ को देखते ही मैंने अपने मन की गति को परिवर्तन कर दिया। इस गिलाफ से आवृत कर दिया और आवृत करने के बाद जो भी कपड़ा बच गया था उसे सुई और धागे की सहायता से बड़ी मजबूताई से आवृत भी कर दिया। अब ये चक्र एक बैठक के रूप में बन गया है। मैंने तुरंत ही इसे पहले से बने कांच के कठौते पर बिठा दिया। अगर मैं इस पर बड़ा वाला शीशा रखती तो यह चाय पीने के समय काम में आने वाली चारपाई बन जाती। अगर मैं छोटे शीशे रखती तो गमले रखने के लिए काम आ जाता। मुझे क्या पता सालों से पड़े यह चक्र मेरी बाकी सुंदरता बढ़ाएंगे। तो क्या यह इतने साल छत पर रहता। और उसी दिन दोपहर में बारिश नहीं होती है तो मैंने अपने गृह पर पड़े इस शीशी पर कलाकारी करने का सोचा। यह शीशी तेल भरने के लिए है, किंतु इतनी सारी शीशी में तेल क्यों भरूं। पहले तो मैंने सारी शीशियों को साफ कर दिया और उठा लाई हल्के गुलाबी रंग की डोरियां।
यह डोरी सुतराउ तो नहीं है पर रेशम की है, इसलिए काफी चमकदार भी है। पहले मैंने इस डोरी को पूरी शीशी से नाप लिया। जितनी शीशी है उतनी डोरी ली। फिर वही डोरी को दोहरा किया और दोहरे का भी दोहरा किया। मतलब शीशी के नाप की 4 हिस्से की डोरी हमें चाहिए थी। यह बात आपको सुनने की बजाय देखने में ही समझ मिलेगी। और ऐसे ही मैंने कुल 5 डोरी काट ली और छठी डोरी जो है वह शीशी की चौड़ाई के नाप से थोड़ी बड़ी लेनी है। मतलब 5 डोरी से छठी डोरी थोड़ी बड़ी लेनी है। आप 6 डोरी से 8 भी ले सकते हो और 8 से 10 भी ले सकते हो। अब मैंने छठी डोरी को तल पर रख दिया और चिपकाने वाले कागज से चिपका दिया। अब जो 5 डोरी बची थी उसे एक एक करके गांठ लगानी है। छठी डोरी के साथ तो पहले डोरी को दोहरानी है, फिर मुंह को निचली डोरी के साथ रखकर दोनों अंत भाग को मुख में से निकालकर सरकाने वाली गांठ लगानी है। तो देखो, डोरी को पहले मैंने दोहराया, फिर इसके मुख को छठी डोरी के नीचे से पसार करके फिर से दोहराया। फिर अंत वाला दो हिस्सा था उसे मुख में से बाहर निकाल दिया। थोड़ा खींच के मजबूत बनाकर इस तरफ गांठ लगा दी और ऐसे ही मैंने पांचों डोरी को छठी डोरी में लटका दिया। अब छठी डोरी को शीशे के मुख से बांधना है और उसी तरह गांठ लगानी है जैसे हमने 5 डोरी को लटकाया था। और मैंने उसी तरह छठी डोरी को भी मजबूती से बांध दिया। और आपको ये सारी प्रतिक्रिया मेरे बोलने से ज्यादा आपको देखने में ही ज्यादा समझ में आने वाली है। अब जितनी डोरी बची थी उस डोरी के साथ अब कलाकारी करनी है। तो दोहरी डोरी को एक डोरी को दूसरी गांठ वाली डोरी से मिलाकर सरकाऊ गांठ लगानी है। मतलब जो जोड़ी थी अब उस जोड़ी को हमें अलग करना है। ऐसे ही मैं सारी डोरी को शीशी के मुख से लेकर अंत तक हमें ऐसे ही गांठ लगा देनी है। और शीशी के नीचे वाले हिस्से में जितनी भी डोरियां बच जाती है उस डोरी का लच्छा बनाकर दूसरी डोरी के साथ गांठ बना देनी है। अंत में एक दूसरी डोरी को भी लेना है और शीशी के मुख से लटकाकर शीशी का हत्था बनाना है और बची डोरी को पूरे मुख में लपेटकर चिपका देना है। तो ऐसे ही मैंने 3 शीशी पर गुत्थन वाली कलाकारी की और ले आई रंग बेरंगी बत्तियां। अब यह बत्तियां हमें इस शीशी की खूबसूरती बढ़ाएगी। तो मैंने इस बत्ती को पहले शीशी में प्रस्थान कर दिया, किंतु शीशी का मुख थोड़ा चौड़ा है तो बत्ती आसानी से प्रस्थान तो हो जाएगी, लेकिन बत्ती का हत्था भी साथ में अंदर चला जाएगा। तो मैंने एक टुकड़म किया और ले आई चिपकाने वाली बंदूक और चिपकाने वाली बंदूक की सहाय से बत्ती के हत्थे को शीशे में चिपका दिया।
देखो अब यह बत्ती कितनी सुंदर दिखने वाली है। आप चाहो तो इस शीशे में पानी डाल के पौधा भी लगा सकते हो और आप चाहो तो बत्ती भी डाल सकते हो, यह आपकी मर्जी है। मैंने तो बत्ती लगाई, अब आपकी बारी है रंग बिरंगी फूल बरसाने की। तो जल्दी से समीक्षा करो और मिलती हूँ जल्दी एक नए चलचित्रण के साथ। तब तक के लिए अभी तक आपने पसंद करने वाली घंटी ना दबाई हो तो जल्दी से दबाओ और मेरी इस कलाकारी हस्त कौशलशाला को सब्सक्राइब करो।